स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करता हूँ सामाजिक विज्ञान को लेकर के बेटा। तो सामाजिक विज्ञान का आज पेपर था। जिन लोगों के परीक्षा में जिन लोगों के सेंटर पे ये वाले कोडिंग आए थे 825 IY, इस कोड की शेडिंग, इस कोड की जो सेट है मैं इसको सॉल्व करना प्रारंभ करता हूँ। कितने बच्चे कितने क्वेश्चन करके आए हैं वो अपना मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिलाइएगा। और यदि किसी और का सेट है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं अच्छे से फ़ोटो खींच करके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 63 92 66 52 51 पे। जी बेटा, चलिए बिना देर के शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत नहीं है और भी सेट को हल करना है। तो काफ़ी बच्चे पेपर देकर आ गए होंगे और काफ़ी फ्री महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उनका पेपर ख़त्म हो चुका है। तो ये लास्ट पेपर बेटा, आइए इसके साथ हम लोग मिला लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख भूमिका किसकी थी। आपका ऑप्शन है बबुआ कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका हिटलर, ठीक है, पहला ऑप्शन है हिटलर, दूसरा है बिस्मार्क और तीसरा है मुसोलिनी और ये है गैरिबाल्डी। तो इसका गैरिबाल्डी, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इन चारों ऑप्शन में से जर्मनी की जो एकीकरण की प्रमुख भूमिका थी वो किसकी थी पता है आपको। ये बी वाला ऑप्शन बिस्मार्क की थी। ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। यदि टिक किए होंगे तो समझ लीजिए कि 1 नंबर आपके खाते में जाता हुआ। अब अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए, बारी बारी से मैं सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला हूँ और बिल्कुल सही सही मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जो बच्चे करके हैं वो मिला सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि वो गलत बता रहे हैं, तो ये उनको लगता है कि वो जो सही करके आए हैं, हो सकता है एक आध ऑप्शन गलत हुआ हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, गलत होना तो भाई ज़रूर जाहिर सी बात है, पूरा क्वेश्चन सही किसी का होता नहीं है, जिसका होता है तो लक बाई चांस होता है। अगला बात करते हैं, चौरा चौरी की घटना का क्या परिणाम हुआ। ऑप्शन आपका क्या है, रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया, साइमन कमिश्नर भारत आया, सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसका ऑप्शन यदि आप लोग किए होंगे तो फटाफट बताइए हमको। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला डी वाला, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 वाले में क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 1875, सेकेंड ऑप्शन है 1878, तीसरा ऑप्शन है 1880 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 1885। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। जिन बच्चों ने लगा के आए हैं फटाफट बताइए। इसका जो ऑप्शन सही होगा मैं आपको सही उत्तर बताता हूँ। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये सही कौन सा हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बाबू वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1878 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण था। ऑप्शन है आपका पहला कृषि उत्पादनों की अधिकता, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि और तीसरा ऑप्शन है कॉर्न आयतन पर नियंत्रण और डी ऑप्शन है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेटा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैं श्योर नहीं हूँ बेटा, लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सी सही होगा। यदि आप लोग को अगर कुछ और लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं बेटा कि ये सही होगा सर, ठीक है। क्योंकि मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सी वाला ऑप्शन सही है, कॉर्न आयत पर नियंत्रण, ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां है आपका, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ऑप्शन है 1928, बी ऑप्शन है 1929, सी ऑप्शन है 1930 और 1932। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबू ये कौन सा होगा। काफ़ी लोगों ने मार्क किया होगा 2828, 1928, 1920, 29 कुछ भी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है आपका 1928। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी कि ऑप्शन इसमें जो सही होगा पहला ऑप्शन दिया है बेटा इटली है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है और दूसरा ऑप्शन कौन सा स्विट्ज़रलैंड है और तीसरा ऑप्शन है क्या है लग्जमबर्ग है और स्पेन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लक्समबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ऑप्शन है व्यापार, बी ऑप्शन है शिक्षा, सी है कृषि और डी है विदेशी कार्य। तो इसमें संघ सूची में जो आता है ये ऑप्शन नंबर, मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपका ये विदेशी कार्य आपका सही होगा, ठीक है, क्योंकि रेलवे की बातें इसी में होती हैं। रेलवे से जो माल इधर उधर होते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये विदेशी कार्य के आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन है स्थानीय निकायों में, दूसरा है लोकसभा में, सी है राज्यसभा में और डी है आपका कौन सा, राज्य विधानसभाओं में। तो बेटा इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ये मुझे नहीं पता है। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको यदि आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। जहाँ तक हमें लगता है कि स्थानीय निकायों में हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मुझे नहीं पता है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? आपका ऑप्शन है कौन सा है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा ये हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, समाजवादी पार्टी। अगला क्वेश्चन कहता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों में समानता में बढ़ावा देती है या फिर व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है? ए और बी, या तो दोनों सही है या तो इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इन ऑप्शन में से आपका कोई सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? कौन सा खनिज अधात्विक है बेटा? पहला है बॉक्साइड, जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज। तो ऑप्शन आपका है इसमें अभ्रक, सी वाला सही होगा। कौन सा खनिज है, ऐसा खनिज है जो कि अधात्विक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था या फिर कब लागू किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 2010, ठीक है। क्या है बाबू, 2010, 2001, 2005, 1990। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, फटाफट आप हमें बताइए। तो चलिए मैं इसका सही उत्तर भी आपको बता ही देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला बेटा, सी वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है 2005। यदि आप लोग 2005 पे टिक किए होंगे तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार टिक करके दिखा देता हूँ आपको कि आपका ये कौन सा सही होगा, ये वाला, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, निम्न में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ऑप्शन है आपका सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला और पवन ऊर्जा। तो ये सही उत्तर आपका जो होगा बेटा, देखिए बहुत सारे बच्चों ने मारा होगा सौर ऊर्जा, ये आपको लग रहा होगा कि पारंपरिक ऊर्जा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, कोयला आपका ऑप्शन सही है। ये आपका परंपरागत संसाधन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 14वें में बोला जाए कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? ऑप्शन है आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा पहला वाला ए, जो कि प्राथमिक क्षेत्रक होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के कार्य अंतर्गत आता है? ऑप्शन है दैनिक कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, सैनिक और क्या है राजपत्रित अधिकारी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैनिक कृषि मजदूर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के अकॉर्डिंग? तो आपका ऑप्शन दिया गया है बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बबुआ वो आपका कौन सा सही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड बेटा एक क्वेश्चन छूट रहा है आपका, सॉरी एक मिनट। इसका ऑप्शन तो आपका श्रीलंका होगा, इसको टिक कर लीजिए। अभी 16वां वाला क्वेश्चन छूट रहा था जो कि मैं इसको बता देता हूँ उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका 16वां जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि मोनाजाइट रेत में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है?
ऑप्शन है आपका पहला कौन सा बेटा, यूरेनियम है, कोयला है, थोरियम है, खनिज तेल है। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, इसका जो सही विकल्प होगा वो कौन सा होगा, थोरियम आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां, देखिए भारत में आर्थिक क्या है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ये क्या होगा, 1900, पहला है ऑप्शन 1960 वर्ष, और वर्ष 1989, वर्ष 1991 और वर्ष 1995। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बबुआ वो सही होगा, 1991 आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। ऑप्शन है आपका कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक। अगला क्वेश्चन लास्ट वाला बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। ऑप्शन है आपका कौन सा, मोटे अनाज, ज्वार हो गया, दाल हो गई, दालें हो गई, चावल हो गया। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटे अनाज जो होते हैं यह कौन सी है, यह एक फलीदार फसल होती है। उम्मीद करते हैं बेटा ये सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। यदि आपके पास कोई और सेट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते, मज़ा नहीं आता है, थोड़ा और शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसको टच करें। ठीक है, चलिए अगर कोई सेट है आपके पास तो मेरे पास भेज सकते हैं, 63 92 66 52 51 पे व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।